Hello students, in previous lecture we have studied about the disaccharides. Today we have to study about polysaccharide and सबसे फर्स्ट तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पॉलीसेकेराइड्स एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ऐसे तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी सब स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं कि ये दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं और जो बने हुए होते हैं लार्ज नंबर के मोनोसेकेराइड यूनिट से। उसमें से ही मैंने एक एग्जांपल लिया है और इसी एग्जांपल उसका एक एग्जांपल क्या है, स्टार्च होते हैं और भी बहुत सारे हैं, सेलुलोज होते हैं, ग्लाइकोजीन है। लेकिन ये इस एग्जांपल के बारे में आज हम लोग पूरा अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। और इसके स्ट्रक्चर में क्या है, इसके स्ट्रक्चर में ये किन कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। तो स्टार्च जो है, सबसे फर्स्ट तो है स्टार्च। इट इज़ द पॉलीमर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। ये किससे बना हुआ होता है, इस डी प्लस ग्लूकोज यूनिट से। एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। इट्स फार्मूला इज C6H10O5N। ये तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज का ये कैसा है, ये पॉलीमर है किसका, अल्फा ग्लूकोज का। एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द एमाइलोज। ये एमाइलोज है जो कि कितना प्रेजेंट रहता है, 10 to 20%। एंड सेकेंड वन इज द एमाइलोपैक्टिन एंड विच इज प्रेजेंट इन 80 to 85%। फर्स्ट कंपोनेंट आपका एमाइलोज होता है और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो एमाइलोपैक्टिन होता है। दोनों का परसेंटेज देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है। तो सबसे फर्स्ट जो है, मीन्स हम लोग को ये पता चला कि स्ट्रक्चर जो होता है स्टार्च का वो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एमाइलोज है और एमाइलोपैक्टिन है। अब है कि एमाइलोज क्या होता है। तो एमाइलोज क्या है, इट इज़ ए लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये एक लीनियर पॉलीमर होता है किसका, अल्फा ग्लूकोज का। इट कंटेन्स अबाउट 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स लिंक टू ईच अदर। और ये कितने 200 से 1000 ग्लूकोज यूनिट जो होते हैं वो इसमें लिंक्ड रहते हैं। और ये किससे लिंक्ड रहते हैं, कार्बन 1 to कार्बन 4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। यानी कि कार्बन के फर्स्ट बॉन्ड से फर्स्ट पोजीशन और कार्बन के फोर्थ पोजीशन से। तो अब हम लोग सबसे फर्स्ट इसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि इसमें हम लोग देखिए सबसे फर्स्ट एमाइलोज का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। सबसे फर्स्ट मिडिल में हम लोगों को एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये जितना भी स्ट्रक्चर आप लोग कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाने सीखिए, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आता है और ये सब इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें देखिए ये 3 हम लोगों ने बनाया। अब इसमें होगा क्या कि इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट जो है कि यहाँ पे हम लोग पोजीशन देना होगा हम लोगों को। ये लिंक्ड हो गया, यहाँ ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये लिंक्ड हो गया, ठीक है। CH2OH H OH H OH, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह से CH2OH और H, इसमें भी उसी तरह से हम लोग करेंगे OH H H OH, ठीक है। ये तीनों में देख रहे हैं हम लोग कैसे किए, OH H H OH तीनों में है सिमिलर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सारे में लिखे हैं CH2OH और H, ठीक है। ये तीनों में देख रहे हैं आप लोग सेम है। ये इस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड हो गया। यहाँ पे जो होगा
अब हम लोग इसमें पोजीशन देते हैं, कार्बन का पोजीशन, कि ये कार्बन का कौन कौन सा पोजीशन है। सबसे फर्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बीच, इस मिडिल वाले से। तो इस मिडिल वाले में देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन हुआ, ये सेकेंड पोजीशन हुआ, इट इज़ थर्ड पोजीशन एंड इट इज़ फोर्थ पोजीशन। ये इसके लिए हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें, इसमें क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी होगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ठीक है। मीन्स ये स्ट्रक्चर जो हुआ, ये स्ट्रक्चर मैंने जो ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर आपका है किसके लिए है, एमाइलोज के लिए है। तो एमाइलोज में हम लोगों ने क्या बोला कि इसमें जो भी ग्लूकोज यूनिट जो लिंक्ड होते हैं, और वो किससे होते हैं, इसमें ये बॉन्ड्स जो होता है, दीज आर कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो इसमें बोला गया कि ये जो ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज जो होगा वो किससे होगा, कार्बन के फर्स्ट पोजीशन टू कार्बन टू फोर्थ पोजीशन। यानी ये कार्बन का देखिए फर्स्ट पोजीशन है, और ये इधर ये कार्बन का फोर्थ पोजीशन है, ये दोनों बॉन्डेड है। यहाँ पे कार्बन का ये फर्स्ट पोजीशन है, ये कार्बन का फोर्थ पोजीशन है, ये दोनों बॉन्डेड है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्टडी किया कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका स्ट्रक्चर हुआ, एमाइलोज का हुआ। अब इसी में हम लोग स्टडी करेंगे, वो सेकेंड है हम लोगों का, कि एमाइलोपैक्टिन, कि एमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो एमाइलोपैक्टिन जो है वो क्या होता है, एमाइलोपैक्टिन के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि एमाइलोपैक्टिन होता क्या है। एमाइलोपैक्टिन जो है वो एक इट इज़ ए हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। यानी कि ये जो था, ये हम लोगों ने जो एमाइलोज के बारे में स्टडी किया, इसमें बोला जा रहा था कि इट इज़ ए लीनियर पॉलीमर। बट एमाइलोपैक्टिन जो होगा वो होता है एक हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। और एमाइलोपैक्टिन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स होता है स्टार्च का, जबकि एमाइलोज जो होता है वो एक वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है स्टार्च का। तो अब हम लोग एमाइलोपैक्टिन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एमाइलोपैक्टिन के स्ट्रक्चर के लिए इसमें भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, किसमें, ग्लूकोज यूनिट में। तो ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होगा वो होगा इसमें भी कार्बन बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4 ऑफ द नेबरिंग ग्लूकोज यूनिट। ये भी कार्बन के फर्स्ट और कार्बन के फोर्थ पोजीशन में यूनिट्स में कनेक्टेड रहेगा। एंड दिस चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय 1,6 लिंकेज, और फिर उसमें 1,6 लिंकेज का भी बॉन्डिंग रहेगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने पे हम लोगों को पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट जो है इसमें हम लोगों को बनाना होगा इसी तरह से, जैसे हम लोगों ने इसमें नीचे में बनाया है उसी तरह से हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 3, ठीक है। हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, OH H H OH, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOH, ठीक है, ये लिंकेज हो गया। यहाँ पे हो जाएगा CH2OH H। अब इसमें क्या होगा, इस वाले में भी सेम OH H H OH। यहाँ पे हम लोग केवल CH2 ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ये मैं बताऊंगी अभी। यहाँ पे इस वाले में क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें भी बॉन्ड कर देंगे HH, जो कि बॉन्डेड रहेगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा OH H H OH, यहाँ पे हो जाएगा CH2OH और H, यहाँ पे हो जाएगा H H। आप देख रहे होंगे जैसा हम लोगों ने एमाइलोज का जो स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह का आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंट है। देखते हैं कैसे कैसे ये डिफरेंट होगा। ये तो फर्स्ट हम लोगों ने ये सारा स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम लोग इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबरिंग देखिए होगा, यहाँ से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी हम लोग इसी तरह से करेंगे 1 2 3 4, इसमें भी इसी तरह से करेंगे 1 2 3 4,
ठीक है, जो कि देखिए ये सारा में हम लोगों ने जो बोला है कि कार्बन के फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में जो बॉन्डिंग होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसी तरह से है। अब जो है और इसी को बोला जाता है, इसको अच्छा से स्टडी करिएगा, इट इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसमें यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा ये CH2, इसमें होगा क्या, इसमें हम लोग फिर से बॉन्डिंग करेंगे और ये ऊपर में आपका फिर से बनेगा स्ट्रक्चर, इसमें अटैच रहेगा आपका O। ठीक है, इसमें भी हम लोग इसी तरह से बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा इसमें भी होगा उसी तरह से OH H H OH। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा CH2OH H, इसमें भी उसी तरह से हो जाएगा OH H H OH, ऊपर में CH2OH। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाइएगा तो ये इजी होगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं है। देखने में लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको थोड़ा अच्छा से स्टडी करके फिर बनाना होगा। यहाँ पे HO इस तरह से हो गया। तो अब देखिए इसमें सारा चीज़ तो सेम है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि जैसा कि एमाइलोपैक्टिन में हम लोगों ने बोला कि ये इसमें एक तो बॉन्डिंग होगा कि C1 कार्बन के फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे होता है बॉन्डिंग, और दूसरा बोला जा रहा है कि कार्बन 1 टू कार्बन एक इसमें 1,6 लिंकेज भी होगा। ठीक है, तो 1,6 लिंकेज किस तरह से होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 है फर्स्ट पोजीशन, ये फोर्थ यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये सिक्स्थ हो जाएगा, यानी कि ये सिक्स्थ कार्बन का पोजीशन हो गया और ये 1, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ये लिंकेज ही है, यानी कि एक तरह से इसमें जो लिंकेज हो रहा है वो 1,6 लिंकेज भी हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने स्टडी किया एमाइलोपैक्टिन। ठीक है, यानी कि ये दोनों कंपोनेंट्स से बना हुआ होता है क्या, स्टार्च हम लोगों का। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो ये स्ट्रक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया कि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और स्ट्रक्चर जो होता है इसका स्टार्च का वो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन, कि प्रोटीन्स के बारे में हम लोगों को आज स्टडी करना है कि प्रोटीन क्या होते हैं। तो प्रोटीन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट तो हम लोगों को ये स्टडी करना होगा कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या है, पॉलीमर्स हैं, और वो पॉलीमर्स किसके हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स के हैं। लाइक पेप्टाइड्स, द एमिनो एसिड यूनिट्स इन प्रोटीन्स आर हेल्ड अप बाय द पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड्स की पेप्टाइड्स की तरह ही द एमिनो एसिड यूनिट जो होते हैं प्रोटीन्स में वो बने हुए होते हैं किससे, पेप्टाइड लिंकेज। अब आप लोग को पता है पेप्टाइड लिंकेज मीन्स क्या, पेप्टाइड लिंकेज मीन्स CONH। ठीक है, ये इसको बोला जाता है कि ये क्या है, तो ये है पेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि सबसे फर्स्ट कि प्रोटीन्स जो है वो क्या है, पॉलीमर्स है अल्फा एमिनो एसिड का, और इसमें लिंकेज जो किसके तरह होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज होते हैं इसमें प्रेजेंट। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जैसे पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड विथ मॉलिकुलर मास अप टू 10,000 आर कॉल्ड एट पॉलीपेप्टाइड्स। अगर ये 10,000 तक रहते हैं तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, लेकिन अगर while those having molecular mass more than 10,000 are called as proteins। अगर उसका मॉलिकुलर मास जो होगा वो 10,000 से
ज़्यादा हो जाएगा तब उसे बोला जाएगा कि वो क्या है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग तो केवल इसके बारे में स्टडी कर लिए कि प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। लेकिन इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं। थैंक यू।